नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। मास्क मजबूरी नहीं, जरूरी है। इसे वैक्सीन के दोनों डोज लेने के बाद भी लगाएं, क्योंकि मास्क ही एक ऐसा हथियार है जो हमें कोरोना से न सिर्फ जीत दिलाएगा बल्कि कोरोना को कंट्रोल करने में और उसे खत्म करने में मदद करेगा। लिहाजा अपने दर्शकों से हम फिर से ये गुजारिश करते हैं कि वो मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बतौर एंकर जब हम स्टूडियो में होते हैं, आपके लिए खबरें पढ़ते हैं, हम तभी ये मास्क अपने चेहरे से हटाते हैं। बाकी के वक्त में हम मास्क का पूरा इस्तेमाल करते हैं ताकि हम कोरोना से के स्प्रेड को ना सिर्फ रोक सकें बल्कि खुद से दूसरों को भी सुरक्षित रख सकें। तो सुबह की बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुंबई में जबरदस्त बारिश, कल रात से हो रही बारिश से कई इलाकों में भरा पानी से कई गाड़ियां सड़क पर फंसी हैं। तो बता दें कि मुंबई से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर जबरदस्त बारिश हो रही है। कल रात से ही ये बारिश हो रही है। लगातार बारिश के कारण कई इलाकों में पानी भर गया है। वहीं पानी भरने से कई इलाकों में गाड़ियां सड़क पर फंस गई है। तो मुंबई की ये खबर हम बता रहे हैं, जहां पर जबरदस्त बारिश हो रही है। बता दें आपको कि कल रात से ही बारिश हो रही है। तो ये 3 तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जोरदार बारिश की ये तस्वीरें हैं, जिसके कारण कई इलाकों में पानी भर गया है, जिसके कारण सड़क पर कई गाड़ियां फंसी हुई हैं। जबरदस्त बारिश के कारण कई जगहों पर पानी भर गया, वहीं कई घरों में भी पानी भर गया है। आपको बता दें कि गाड़ियां सड़क पर फंस गई हैं। जोरदार बारिश के कारण पानी का जमाव हो गया है, जिसके कारण जो गाड़ियां थी वो सड़क पर फंस गई हैं। वहीं घरों में भी पानी घुस गए हैं। मुंबई के चेंबूर में हादसा हो गया है। चेंबूर के भारत नगर इलाके में गिरी दीवार, भारी बारिश से कई मकान गिरे, जमीन खिसकने से यह हादसा हुआ है। हादसे में 15 लोगों की मौत बताई जा रही है। जमीन खिसकने से कई लोग दबे हैं, कई लोगों को रेस्क्यू किया गया है। तो मुंबई के चेंबूर में बड़ा हादसा हो गया है, जहां पर चेंबूर के भारत नगर इलाके में दीवार गिर गई है। भारी बारिश के कारण बता दें कि कई मकान गिर गए हैं। जमीन खिसकने से यह हादसा हुआ है। अभी तक बता दें हादसे में 15 लोगों की मौत होने की खबर सामने आ रही है। जमीन खिसकने से ये कई लोग दब गए हैं। कई लोगों का रेस्क्यू भी अभी तक कर लिया गया है। मुंबई में लगातार जोरदार बारिश हो रही है, जिसके कारण कई जगहों पर जहां पानी का जमाव देखा जा रहा है, वहीं चेंबूर के भारत नगर इलाके में दीवार गिर गई है। दरअसल भारी बारिश के कारण कई मकान गिर गए हैं। जमीन खिसकने से यह हादसा हुआ है। हादसे में 15 लोगों की मौत बताई जा रही है। जमीन खिसकने से कई लोग दबे हुए हैं। तो ज्यादा जानकारी के साथ मुंबई से अमित राय, हमारे सहयोगी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या कुछ पूरा मामला है, उस पूरे मामले को लेकर अपडेट बताइए हमें। देखिए, चेंबूर नगर भारत इलाके में जो है लैंडस्लाइड जो है वो झुग्गियों पे गिरी जो है बड़ी दीवार, जिसकी चपेट में जो है कई घर आ गए थे। और इसमें अभी तक की अपडेट ये है कि 15 लोगों की मृत्यु हुई है और 20 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में एडमिट कराया गया। अभी भी एनडीआरएफ, बीएमसी और स्थानीय प्रशासन का सर्च ऑपरेशन वहां पे शुरू है। वहीं अगर दूसरे हाथ से विक्रोली की बात करें तो वहां पर जो चौल में घर था, वहां पे उस पर भी दीवार जो है ढह गई, जिसकी वजह से कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। और अभी बात किया जाए तो तीन लोगों की जो है वहां पर मृत्यु जो है उस हादसे में बताई जा रही है और कुछ लोगों को जो है रेस्क्यू करके नजदीकी अस्पताल में एडमिट किया गया है और दोनों ही जगहों पर सर्च ऑपरेशन अभी शुरू है। मैं आपको बता दूं कि मुंबई में देर रात से लगातार बारिश शुरू है। मुंबई के आसपास के जो इलाके हैं, थाने हो गया, कल्याण, पालघर, नासिक, रायगढ़, यहाँ पे लगातार मूसलाधार बारिश जो है अभी भी शुरू है। यहाँ पर कई जगहों पे जल जमाव की स्थिति हो गई। जितने भी निचले इलाके हैं, चाहे दादर की बात करें, हिंद माता, परेल, बैंड्रा, मलाड सबवे, अंधेरी सबवे, इन सब जगहों पे पानी भर गया है। लोगों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे ट्रैक पे भी पानी है। वहीं सेंट्रल की बात करें तो ट्रेनें बंद है, हार्बर पे भी ट्रेनें बंद है और यहाँ पे वेस्टर्न रूट पे भी ट्रेनें बंद है। लेकिन जो स्लो ट्रेनें हैं जो 1 नंबर प्लेटफॉर्म से जाती है, उस स्लो ट्रेनों को जो है अभी कुछ देर पहले जो है रवाना किया गया है। तो कहीं ना कहीं स्थिति काफी जो है दयनीय है।
कुछ जगहों पर मेन होल में जो है लोगों को गिरने की भी खबरें सामने आई है। अंधेरी में भी जो है जो वॉल थी यहाँ बिल्डिंग की वो भी गिरी हुई है, हालांकि उसमें किसी प्रकार की जान माल की हानि नहीं हुई है। तो कई हादसे जो है हुए हैं रात भर से। अभी भी कुछ इलाकों में जो है अभी बारिश शुरू है, कुछ इलाकों में बारिश रुकी हुई है और अगले 24 घंटे रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो लगातार जो जोरदार बारिश कल रात से हो रही है उसके बाद से देखा जा रहा है कि जमीन खसकने की वजह से ये बड़ा हादसा हो गया, जिसमें अभी तक बताया जा रहा है 15 लोगों की मौत हो गई है और वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। अमित, आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो संसद के मॉनसून सत्र पहले बैठकों का दौर आज सुबह 11 बजे होगी। सर्वदलीय बैठक 4 बजे स्पीकर करेंगे मुलाकात, सभी दलों के नेताओं से करेंगे मुलाकात, सभी दल रणनीति बनाने में जुटे। तो संसद के मॉनसून सत्र की पहली बैठकों का दौर अब शुरू होने जा रहा है, जहां पर देखा जा रहा है आज सुबह 11 बजे ये सर्वदलीय बैठक होनी है। बता दें कि 4 बजे स्पीकर मुलाकात करेंगे, सभी दलों के नेताओं से ये मुलाकात होगी और सभी दल के नेता रणनीति बनाने में जुटेंगे। बुरहानपुर दौरे पर पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान का एक बार फिर अलग अंदाज दिखा। दरअसल सीएम का काफिला हेलीपैड की ओर जा रहा था, तभी सड़क पर रेहड़ी पटरी वालों को देखकर सीएम ने रुकने का आदेश दिया। सीएम कार से उतरे और सीधे दुकानदारों के पास पहुंचे, जहां उन्होंने बातचीत की। रजिस्ट्रेशन कर दिया है, फ्री पॉकेट का 10,000 रुपए है ना, वापस तो करना है बस। इसको बढ़ाओ ना, तो अच्छा करो, अच्छी छत बना लो, काम धंधे को अच्छे से बढ़ाओ, है ना। क्या नाम बेटा आपका? सलीम। सलीम, ये लो। अभी पढ़ रहे हो कि नहीं? अभी तो स्कूल बंद है। ऑनलाइन चल रहा है। ऑनलाइन में समझ में आ जाता है। अच्छा, स्कूल नहीं लग रहा तो अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। हम जब तुम्हारे जितने थे तो सलीम, तो जैसे स्कूल का टाइम आता था हम रोने लगते थे। कई बार बाबूजी पकड़ के ले जाते थे और थोड़ी बहुत मार भी खाते थे। तुमने तो मार नहीं खाई कभी? हम और तुम एक हैं, अच्छा है। सेकंड और तुम एक जैसे। ठीक है भाई। सुनील इधर आ जाओ, बनाते हैं। जैसा हम खाते हैं दिन भर आज बंद क्यों है? मुझे देखकर बंद नहीं कर। नहीं मैं तो चाहता हूँ कि आप खाएंगे आपके। कब से चला रहे? 4 साल हो गए। वाला मिला? जो लॉकडाउन में पूरा बंद हो गया, तो जो आपने खाया था चालू हो। कितने के बिक जाते हैं? तो भोजन कितना के करते हैं? भोजन देने का 1000 रुपये का बिक जाता है, सामान काट देते हैं। बच्चे कितने हैं? 4 एक गुड़िया। आपके घर का बिजली बिल महंगा हो तो हो, उन्हें कोई परवाह नहीं। बिजली कंपनियां घाटे में रहें कोई बात नहीं, लेकिन ऊर्जा मंत्री जी का बंगला चमचमाता रहे। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। बिजली कंपनियां करोड़ों के घाटे में चल रही हैं। ऐसे में मंत्री जी के सरकारी आवास के रंग रोगन में ही लाखों रुपए पानी की तरह बहाए गए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। कभी ठेला खींचते हुए तो कभी किसी बिजली खंबे पर चढ़कर बिजली कनेक्शन जोड़ने वाले प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को कौन नहीं जानता। सुर्खियों में रहने का हुनर इनसे बेहतर किसी के पास नहीं। जनता के बीच हाजिर जवाब के साथ साथ सरल और सुलभ मंत्री जी अचानक फिर सुर्खियों में आ गए हैं। इस बार चर्चा में आने की वजह थोड़ी हैरान करने वाली और ध्यान देने वाली है। बिजली कंपनियों के बढ़ते घाटे को लेकर ऊर्जा मंत्री बिजली कंपनियों को खुद खर्चों में कटौती और फिजूल खर्ची पर रोक लगाने की सलाह दे चुके हैं। ऐसे में खुद ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के भोपाल के सरकारी बंगले पर ही लाखों रुपए बिजली कंपनी के खर्च कर दिए गए हैं।
सिविल लाइन में बने मंत्री जी के सरकारी आवास पर मध्य क्षेत्र बिजली कंपनी के सिविल विभाग ने 60 लाख से ज्यादा की राशि कमरों के निर्माण और साज सजावट पर खर्च की है। सवाल पूछने पर मंत्री जी का जवाब भी गले से उतरने वाला नहीं था। मंत्री जी ने माना कि पैसे तो खर्च हुए हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल भविष्य में भी किया जाएगा। जबकि सच्चाई ये है कि अभी से इस बेहिसाब खर्च का मजा सरकारी अफसर ले रहे हैं। यहाँ पे बिजली कंपनी ने जो काम किया है, वो जो ऑफिस से जो है हमारा स्टाफ है, जनता की आपको मालूम हो कि हमारे यहाँ 2 शिफ्टों में काम हो रहा है। हमारा स्टाफ भी बैठता है, हमारा एएलटी भी बैठता है। तो उन लोगों के लिए बैठने के लिए ये आपको संज्ञान हो कि ये बंगला सी है, तो इसमें कमरे कम थे, तो स्टाफ को बैठने के लिए बंगले कमरा कक्ष की जरूरत थी, तो उसमें काम कराया गया है। अब ऊर्जा मंत्री के सरकारी आवास पर लाखों रुपए खर्च कर निर्माण और साज सजावट करने की खबर जब कांग्रेस को पता चली, तो बैठे बिठाए विपक्ष को एक और मुद्दा मिल गया। कांग्रेस प्रवक्ता का कहना है कि बिजली कंपनियां खुद करोड़ों के घाटे में हैं। ऐसे में सरकारी आवास पर लाखों के फिजूल खर्ची मंत्री जी की दोहरी मानसिकता को दर्शाता है। ऊर्जा मंत्री जी कह रहे हैं कि बिजली कंपनियां घाटों में चल रही है, खर्चों में कम खर्चा कर उस घाटे की आपूर्ति की जाएगी। किंतु ऊर्जा मंत्री जी के ही शासकीय आवास पर बिजली विभाग के व्यय से 60 से 70 लाख रुपयों का अतिरिक्त निर्माण किया गया है। क्या ऊर्जा मंत्री जी बताएंगे कि जब बिजली कंपनी घाटे में है तो बिजली कंपनियों के राशि से उनके बंगलों में निर्माण करना कहां तक न्यायोचित? हाल ही में पावर मैनेजमेंट कंपनी ने 2629 करोड़ रुपए का घाटा दिखाकर इसकी भरपाई के लिए 6.23% बिजली की दरों में वृद्धि की मांग विद्युत नियामक आयोग से की थी। इसमें कोई दो राय नहीं कि इसकी भरपाई भी आम आदमी के जेब से होगी। बिजली कंपनियां घाटे का रोना रो रही हैं। ऐसे में बिजली कंपनी के पैसे से सरकारी आवास पर लाखों का खर्च करने पैसे की बर्बादी नहीं तो क्या है? सवाल ये भी है कि क्या अब आपकी जेब से चमकेगा सरकारी बंगला? अनुराग श्रीवास्तव के साथ न्यूज़ 18 भोपाल। एमपी की आदिम जाति कल्याण मंत्री मीना सिंह को नहीं लगता कि महंगाई बढ़ी है। सीधी दौरे पर पहुंची मंत्री मीना सिंह से जब महंगाई पर सवाल किया गया तो उन्होंने पहले तो मनमोहन सरकार को जिम्मेदार बताया, फिर सवाल किया कि महंगाई किस चीज की बढ़ी है। वहीं पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि बीजेपी नेताओं के पास पैसा है, इसलिए इनको महंगाई नहीं दिख रही है। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस कुछ महंगा। जब 2010 में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी ना, तो उस समय उन्होंने मतलब बॉन्ड करके सब खरीदे हुए थे कि बाद में पैसा जमा करेंगे जी। और तेल खरीदते रह गए मनमोहन सिंह जी। अब जब वो जिन कंट्रियों से हम पेट्रोल खरीदते हैं, डीजल खरीदते हैं, जब उनका मांग था तो पैसा जो आप एक गृहिणी है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब इनको दिखाई देती थी। अब महंगाई दोगुनी हो गई। इनके लिए महंगाई इसलिए नहीं है कि इनका जेब गर्म है, इनका जेब गर्म है, इनके पास पैसा है, लूट खसोट मचा रहे हैं। फिलहाल समय छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। गंज बसौदा हादसे में जांच शुरू होने से पहले ही डीजीपी विवेक जौहरी ने पुलिस को क्लीन चिट दे दी है। डीजीपी विवेक जौहरी ने ट्वीट कर लिखा, दुर्घटना की सर्वप्रथम सूचना डायल 100 को 7:38 पर मिली। 7:42 पर एफआरवी वाहन रवाना हुआ और उनके साथ थाना बल के ने घटनास्थल पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू की। डीजीपी ने लिखा, थाना प्रभारी ने भी उपस्थित होकर वरिष्ठ अधिकारियों को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी और सभी वरिष्ठ अधिकारी और अन्य पुलिस कर्मचारी राहत कार्य में जुट गए। पुलिस के साथ प्रशासनिक दल, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के विशिष्ट दल ने 24 घंटे से अधिक समय अनवरत मेहनत करते हुए राहत कार्य संपन्न किया। उन्होंने लिखा कि पुलिस द्वारा
तत्काल पहुंचकर कठिन परिस्थितियों में बिना किसी लापरवाही के पूर्ण निष्ठा से राहत कार्य किया गया। जिला विदिशा के थाना बसौदा शहर के तहत महागौर में हुई दुर्घटना से पीड़ित परिवारों को हम अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं। गंजबसौदा हादसा मामले में एक और बड़ी खबर है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग दुर्घटना में घायल युवकों से मिलने हमीदिया अस्पताल पहुंचे। हादसे में घायल 2 युवकों को हमीदिया अस्पताल रेफर किया गया है, जहां एक युवक का आंतों का ऑपरेशन हुआ है। आपको बता दें कि घायल गोलू और मनोज को विदिशा मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया था, जहां से दोनों को हमीदिया अस्पताल रेफर किया गया। मनोज के पेट में इंजरी थी, जबकि गोलू के पैर में फ्रैक्चर हुआ था। गोलू की सर्जरी कल की जाएगी। परिवारों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 लाख मुआवजा देने की घोषणा की थी, लगभग उन सबको मिल गया है। अभी जो पेशेंट जैसे जिनकी आज सर्जरी हुई, सबके चेक बने हुए हैं, सबको मिल रहा है। एक बड़ी चिंता का विषय है और हमारे लिए ये जरूरी है कि हम ऐसी कुछ स्ट्रेटेजी बनाएं कि ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति ना हो, और उसके लिए जहां एक और समस्त ऐसे स्थानों पर एक सर्वे कराया जाएगा कि ऐसी दिक्कत फिर से ना हो, और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि लोग जन जागरण के माध्यम से भी ऐसे हादसों को रोकें। दमोह का प्रभारी मंत्री बनने के बाद राजस्व और परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पहली बार जिले पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी में चल रही गुटबाजी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी में रहना है तो कार्यालय आना होगा। लोग सोचते हैं कि घर से बीजेपी चलेगी, तो घर से बीजेपी चलने वाली नहीं है। बड़ा हो या छोटा, सभी लोग बीजेपी कार्यालय में आइए। मैं यहाँ गुटबाजी करने नहीं आया, हमें सभी बराबर है, लेकिन एक मेरा कहना रहेगा कि भाजपा में रहना होगा तो भाजपा कार्यालय आना होगा। ये हमारा वो ठिकाना है। आप सोचो, घर से बाहर। केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ग्रामीण पंचायत विकास का अतिरिक्त प्रभार मिलने के बाद पहली बार मंडला पहुंचे। यहां वह मीडिया के सवालों के जवाब झेप गए। दरअसल मंत्री जी से छत्तीसगढ़ से रेस्क्यू किए गए बच्चों पर सवाल किया तो पहले तो उन्होंने मीडिया को आड़े हाथों लेना चाहा, फिर वह कलेक्टर की ओर मुड़े और फिर जब कलेक्टर से सही जानकारी मिली तो वह झेप गए। भारतीय एथलीटों का पहला जत्था टोक्यो रवाना हो गया। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले 8 खेलों के भारतीय खिलाड़ियों और सहयोगी सदस्यों को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर औपचारिक विदाई दी। खिलाड़ियों के पहले जत्थे को विदाई देने के लिए अनुराग ठाकुर के साथ खेल राज्य मंत्री निशित प्रमाणिक, भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक संदीप प्रधान और भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। एक नजर सुर्खियों पर।